कबीर साहिब के शिष्यों को हंस कहते हैं क्योंकि हंस का नियम है कि वो जल तथा दुग्ध को पृथक पृथक कर देता है। दूध को पी जाता है, जल को छोड़ देता है। उसमें और भी अनेक गुण हैं। ऐसे ही हंस कबीर हैं कि यह जगत जो मिथ्या तथा सत्य से मिला हुआ है, वे अपनी बुद्धि एवं ज्ञान से पहचान कर मिथ्या को छोड़ देते हैं, सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। हंस तथा बगुले इस संसार में एक साथ घूमते फिरते हैं। दोनों बुद्धि तथा ज्ञान से पहचाने जाते हैं। जिनको सत्य गुरु का पूरा पता लग चुका, वो कदापि वासना बंधन में नहीं फंसते। उनका आवागमन नहीं होता, उनको तनिक भी काल का भय नहीं होता। एक हंस कबीर परमेश्वर का पूजन जानते हैं, अन्य किसी का शुद्ध नहीं है। कबीर साहब के हंस दो प्रकार के हैं। एक तो वे लोग हैं जो सत्य लोक में हंस आनंद मगन हो रहे हैं। दूसरे वे जो लोमस ऋषि तथा काकभूषण इत्यादि के सदस्य हैं, जो सदैव संसार में रहकर संसार के हेर फेर को देखा करते हैं, पर संसार की कामनाओं से पृथक हैं। सांसारिक आनंदों की आकांक्षाओं का प्रभाव उन पर तनिक भी नहीं होता। जैसे जल में कमल रहता है पर उस पर जल का असर नहीं करता, ऐसे ही हंस कबीर सदैव स्वच्छ निर्विकार रहते हैं। हंस कबीरों का शरीर पक्के तत्व का है, इस कारण उनका कभी भी आवागमन नहीं होता। इस विषय पर कबीर साहिब ने कहा है कि हंस उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिन हूँ चल जाई। काचे करवे टिके न पानी, हंस उड़े काया कुमलानी। हंस सत्यलोक को चला जाता है, बगुला संसारी यहीं रह जाता है, क्योंकि कच्चे करुए में पानी नहीं टिकता। हंस उड़ जाता है, शरीर यहीं रह जाता है। लोमस ऋषि भी कबीर हंस हैं। शास्त्रों बेर ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म मरण होता है। शास्त्रों बेर उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश हुआ करता है, पर आप सदैव एक ही रहते हैं। आपका जन्म मरण कभी नहीं होता। आप सदैव आनंद से रहते हैं। आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। जब अग्नि की वर्षा होती है तब आप अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। जब वायु अधिक हो जाती है तब वायु स्वरूप हो जाते हैं। जब जल अधिक होता है तब आप जल बनकर जल पर तैरते फिरते हैं। ये लोमस ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं। आप सदैव पृथ्वी पर रहते हैं। प्राय लोग आपको जानते हैं। यह जगत शून्य में समा जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है, तब आप शून्य स्वरूप होकर शून्य में समा जाते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब फिर आप पृथ्वी पर आ विराजते हैं। आप सदैव संसार की सैर किया करते हैं। जब जब कबीर साहब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब तब आप सत्य गुरु के चरण चूमते हैं। जब आप प्रकट होकर घूमा करते हैं तब सब कोई आपका दर्शन कर सकते हैं। जब आप छिप जाते हैं तब आपका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। कभी कभी अजनबी के सदस्य कहीं कहीं प्रकट होते हैं और छिप जाते हैं। इस कलयुग में ऐसे ऋषि मुनि अब छिप रहे हैं, क्योंकि यह समय बड़ा ही पापिष्ट है। संस्कृत भाषा में लोम नाम बाल का है। महाप्रलय में एक ही लोम इनका गिरता है, इस कारण आपका नाम लोमस ऋषि है। कुष्टम ऋषि अंतरिक्ष में रहते हैं। आपका वृतांत कबीर साहब के ग्रंथ अम्बुसागर चतुर्थ तरंग में इस प्रकार लिखा है कि जलरंग जी और कबीर साहब की पाताल में वार्तालाप हो रही थी। जिस युग में यह बातचीत हुई, इस युग का नाम पुरमन युग है। 50 लाख वर्ष की इस युग की उम्र थी। तब कबीर साहब ने कहा कि अंतरिक्ष द्वीप में एक ऐसा पक्षी रहता है कि शास्त्रों उत्पत्ति स्थिति और विनाश हुआ करता है। कुष्ठ पक्षी सदैव समान भाव से रहता है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। वह पक्षी बड़ा ही तपस्वी तथा साधु है। वह पक्षी बड़ा ही तेजस्वी है। कहा है कि समस्त सृष्टि का कौतुक महाप्रलय के समय कुष्टम जी के मुंह में समा जाता है। यह कुष्टम ऋषि हंस कबीर है। सत्य गुरु की आज्ञा से किसी प्रकार मुंह फेरा, इस कारण ही उनकी सूरत पक्षी की हो गई। कबीर साहब द्वारा कुष्टम ऋषि की बड़ाई तथा श्रेष्ठता सुनकर जलरंग जी आदि अनेक हंसों के मन में प्रबल कामना हुई कि कुष्टम जी का दर्शन करें। सबों ने कबीर साहब से निवेदन किया। कबीर साहब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सब हंसों को जलरंग जी सहित लेकर चले।